सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज नवंबर 1 है। हम सबों को मालूम है आज एक बहुत बड़ा पर्व है, ऑल सेंट्स डे, सब संतों का पर्व है। आज के दिन में संसार के कई देश में पब्लिक हॉलिडे है, बहुत धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इसके पीछे कई इतिहास है। आज के इस क्लास में इसको भी हम मनन चिंतन करेंगे। मेरे विचार में 2 साल पहले भी इसके विषय में एक क्लास लिया था और किसी ने मेरे से ये जो हैलोवीन जो पर्व मना रहा है उसके विषय में भी आग्रह किया था क्लास लेने के लिए। मैंने उसके लिए भी लिया था। ये जो ऑल सेंट्स डे के पूर्व संध्या हैलोवीन मनाते हैं और उस क्लास के अंदर उसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, ये क्या है हैलोवीन, किस लिए मना रहा है, कैसे मनाना चाहिए। लेकिन आजकल जो शैतानी रूप उस धारण किया है ये नहीं होना, ये सब बताया था। ये सब जुड़ा हुआ है संतों के जो आदर देना, मध्यस्थ मांगना, और हमारे बपतिस्मा के समय पर हम लोग एक संत का नाम लेते हैं। उस संत का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि हम विश्वास करते हैं स्वर्ग में हमारे लिए एक मध्यस्थ है। वो जो व्यक्ति जिस संत का नाम लिया है उस संत को हम हमारा स्वर्गीय मध्यस्थ मांगते हैं। उनके पर्व के दिन हम पर्व मनाते हैं। उनके जीवनी पढ़ करके उनके समान पवित्र जीवन जीने का और स्वर्ग राज्य जाने का हम लोग निर्णय करते हैं। और उस संत ये ऑल सेंट्स डे में जो विदेश में जो देख रहा है हैलोवीन सब जो है, उसका शुरुआत ये है जो हमारा बपतिस्मा में जो नाम लिया है, जो संत है हमारा स्वर्गीय मध्यस्थ है, उनका ड्रेस पहन करके उनके समान दिखें, ऐसा एक ड्रेस में जुलूस व चलना, नाच गाना ये सब होता था। लेकिन आज उसका रूप थोड़ा बदल गया है और कलीसिया इस हैलोवीन उस प्रकार मनाने के लिए मना भी करते हैं। अभी ये ऑल सेंट्स डे का ये इतिहास क्या है, कब से मना रहा है? यदि मैं बताऊं, आदिम कलीसिया से शहीदों का पर्व मनाना एक प्रथा था। हम लोग इतिहास के पन्ने में ये देख सकते हैं। पवित्र बाइबल में भी इसका इशारा है। जो लोग हमारे लिए उदाहरण दे करके जो मर गया है उनको याद करने के विषय में। और आदिम कलीसिया में हमें मालूम है, विशेषकर जो रोमन साम्राज्य के अंदर क्रिस्तियों के ऊपर इतना अत्याचार शुरू हुआ, AD 65 से हम लोगों को मालूम है 313 तक का बीच का जो समय है, हजारों क्रिस्तियों का कत्ल किया गया। हजारों नहीं, लाखों होंगे। क्रिस्तीय विश्वास में आने वालों को ढूंढ ढूंढ करके मार डालने का एक सिलसिला था। जंगली जानवरों को उनको भोजन बनाना, उबलते तेल के अंदर क्रिस्तियों को डालना, सिर काटना, पता नहीं किस किस प्रकार क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार हुआ, दहाड़ना। और जहां पर ऐसे जो शहादत हुआ उस जगह आदिम कलीसिया उसको संभाल कर रखते थे। हमें मालूम है आदिम कलीसिया में जो चर्च जो बना है ऐसे जगहों पर बनाया गया है।
ऐसे शहीदों का कब्र जगह था, उस कब्र के ऊपर ही आदिम काल में चर्चेस बनाया जाता था। रोम में हमें मालूम है, जैसे सेंट पीटर्स बसिलिका हो, पेत्रुस पौलुस का शहादत का जगह है, तो वहां पर अनेकों चर्चेस हमें मिलेगा। ये किस लिए? उन शहीदों को याद करने के लिए। इसका मतलब प्रारंभिक आदिम कलीसिया से शहीदों को याद करने का एक सिलसिला हमारे क्रिस्तीय विश्वास में था। और 4th सेंचुरी आकर के तब तक तो लाखों शहीद लोग बन गए, एक ही दिन में अनेकों का शहादत हो रहा है। इसलिए 4th सेंचुरी आकर के क्या किया, सब शहीदों का एक यादगारी के एक दिन मनाना शुरू किया। ओल्ड मार्टियर्स डे कहते हैं उसको, ओल्ड मार्टियर्स डे। जितने भी शहादत हुआ उन सबों को याद करने का वर्ष में एक दिन इस प्रकार समर्पित किया 4th सेंचुरी में आकर के। इसको कैसे हमें मालूम है? अनेकों ऐसा किताब है, डॉक्यूमेंट हमारे कलीसिया में है इसका वर्णन किया हुआ। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा 373 में 373 में संत एफ्रेम द सीरियन, सीरिया के एफ्रेम ने जो लिखा हुआ जो बातें हैं ओल्ड मार्टियर्स डे के विषय में, उसका मनाने के विषय में उन्होंने अपने किताब में लिखा हुआ है। उसी प्रकार संत जॉन क्रिसोस्टम अपने एक किताब के अंदर 407 के अंदर वहां पर ओल्ड मार्टियर्स डे मनाने के विषय में लिखा हुआ है। कुछ और समय के बाद संत पापा बोनिफस चौथे ने, बोनिफस 4th, उन्होंने रोम में संत मां मरियम के और ओल्ड मार्टियर्स सब शहीदों के नाम पर पैंथन को डेडिकेट किया था। रोम का पैंथन को माता मरियम का और सब शहीदों का यादगारी में उनके लिए डेडिकेट किया था। वो कौन सा दिन डेडिकेट किया? 13 मई 609 को संत पापा बोनिफस 4th ने पैंथन को डेडिकेट करने वाला उस दिन को, इसके बाद ओल्ड मार्टियर्स डे मनाना भी शुरू किया। 13 मई 609 को, 609 को। इसके बाद पोप ग्रिगरी 3 ने, जिनका जो पोप बनकर के 731 से लेकर के 741 तक वो पोप था, उन्होंने सेंट पीटर्स बसिलिका में एक चैपल सभी संतों के लिए उन्होंने डेडिकेट किया। एक चैपल सेंट पीटर्स बसिलिका रोम के अंदर, उसको डेडिकेशन हुआ था 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को, इसका मतलब ऑल सेंट्स डे मनाना संत पापा ग्रिगरी 3rd के समय पर शुरू किया। सेंट पीटर्स बसिलिका में ऐसा एक चैपल का डेडिकेशन के द्वारा शुरू किया। अभी एडी 837 में 837 में संत पापा ग्रिगरी 4th ने इस ऑल सेंट्स फीस्ट जो रोम में 1 नवंबर को मना रहा था, उसको कैथोलिक पूरे विश्व भर के कैथोलिक चर्च के अंदर मनाने का आदेश दिया। 1 नवंबर, इसका मतलब विश्वव्यापी कलीसिया में 837 से लेकर के ऑल सेंट्स डे मनाना शुरू किया 1 नवंबर को। इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप है, आदिम काल से शहीदों को याद करना, उनके कब्र में जाना, उस कब्र के ऊपर चर्च बनाना और हर साल उनको याद करना और उनके नाम पर चैपल हो, पैंथन हो, ये सब डेडिकेट करना।
ये सब चलता हुआ आया। आखिरी में ऑल सेंट्स डे फिर विश्वव्यापी कलीसिया में 1 नवंबर को मनाना शुरू किया। ये किस लिए मनाते हैं? उन शहीद, उन संत लोग जो स्वर्ग में हैं, उनको याद करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए, और उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किया है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। किस प्रकार उन लोग अपने को प्रभु के लिए समर्पित किया, उसके अनुसार हम भी अपना जीवन समर्पित करें और हमारे लिए स्वर्ग में एक संत वहां हमारे लिए प्रार्थना करता है, ये विश्वास भी करते हैं। बाइबल के अनुसार यदि हम लोग रेवलेशन चैप्टर 7 में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 9 और 10 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें मालूम है उस सिंहासन के सामने, मेमने के सामने लाखों लोगों का भीड़, संख्या गिन नहीं सकता, ऐसा लिखा हुआ है। और विश्व के सारे भाषा भाषी लोग वहां पर स्वर्ग में दिखा। इसका मतलब स्वर्ग में सब भाषा भाषी, उनका संख्या भी गिन नहीं सकता, ऐसे संत लोग हैं। उनको याद करने वाला दिन है 1 नवंबर, 1 नवंबर को हम उन संतों को याद करते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12:1 में भी हम लोग इन संतों को विषय में पढ़ते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 956 में 956 में ये सिखाते हैं कि स्वर्ग में ये संत लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की स्तुति महिमा करते हुए हमारे लिए निरंतर विनती करते हैं। हमारे बलहीनताओं में हमारे लिए इस प्रकार वो शक्ति प्रदान करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। उनके जीवन के उदाहरण को मनन चिंतन करते हुए जीने वालों के लिए वो विशेष मदद करते हैं करके। और कैटेकिज्म 2683 में 2683 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उनके जो जीवनी को हम लोग उदाहरण के तौर पर अपने जीवन में हमें फॉलो करना चाहिए। और हमारी प्रार्थना, हमारे जीवन हर कार्य, चाहे सेवकाई कार्य, उनके उस उदाहरण को देखते हुए हम फॉलो कर सकता है। हमारे लिए वो सब प्रेरणा स्रोत है करके कैटेकिज्म हमें सिखाते हैं। साथ ही साथ वेटिकन काउंसिल का, सेकंड वेटिकन काउंसिल का लूमेन जेंसियम, उसका 50-51 नंबर्स में लिखा हुआ है कम्युनियन ऑफ सेंट्स के विषय में। चर्च प्रभु का शरीर, जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग प्रभु का शरीर का अंग है, अर्थात कलीसिया का सदस्य है, उनके आपस में एक रिश्ता, इस संसार का मृत्यु के बाद उस शरीर से कटा नहीं है, ये गलत ज्ञान है। हम एक बार बपतिस्मा ग्रहण किया, इसके बाद उस प्रभु का शरीर का अंग ही है। इसका मतलब मृतक लोग भी कलीसिया का सदस्य है। अभी कम्युनियन ऑफ सेंट्स का मतलब कलीसिया में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। कम्युनियन ऑफ सेंट्स में इसका मतलब यही है, हम लोग भी जो सौदगग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और स्वर्ग में जो संत है वो हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसको कम्युनियन ऑफ सेंट्स बोलते हैं। एफेसियों का पत्र दिया है 4:16 के अंदर, एफेसियंस चैप्टर 4:16, क्रिस्त में हम सब जो मृत लोग, जो स्वर्ग में संत, और हम इस संसार में रहने वाले सब क्रिस्त में, क्रिस्त के शरीर में एक बन करके रहते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए आज सब संतों का पर्व मनाते हुए एक निर्णय करना है, हमें भी एक पवित्र जीवन जीना है। उन संतों ने जिस प्रकार प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए अपने को अर्पित किया, मरने से भी वो पीछे नहीं हटा। खुशी खुशी के साथ अनेकों लोगों ने अपना प्राण अर्पित किया, शहादत होने के लिए दिया, फिर भी हमारे विश्वास से वो पीछे नहीं हटा। मरने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु को मैं नहीं छोड़ूंगा,
यीशु सच्चा उदाहरण अपने जीवन में उतारते हुए हम भी उनके समान वो आग हमारे अंदर भी जले, संसार को मुक्तिदाता है प्रभु यीशु मसीह देने का और संसार को बचाने का, संसार नष्ट ना हो, एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो, इस उद्देश्य के साथ हम भी कार्य करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने संत को याद कीजिए। उस संत का जीवन, उस संत ने किस प्रकार जीवन जी करके संसार को उदाहरण दिया, उनका अनुकरण करने का निर्णय कीजिए। उस संत हमारे लिए स्वर्गीय मध्यस्थ है, विश्वास कीजिए। मैंने इसलिए उस संत का नाम लिया है, बपतिस्मा के द्वारा मुझे एक संत स्वर्ग में मिल गया। निर्णय कीजिए, प्रतिदिन उस संत को याद करना, उस संत से मध्यस्थ मांगना और उस संत के पर्व के दिन पर्व मनाना। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।